हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और एनटीए ने इस बात को प्रूव कर दिया है। अगर ज्यादा समय नहीं है और कम समय है तो इस बात को समझ लो कि नीट की सिलेबस जो है वो फिर से बदल चुकी है। यानी पहले वाली सिलेबस जो थी वो अभी नहीं है और सिलेबस जो है वो फिर से अपग्रेड हो चुकी है। अब ये कैसे अपग्रेड हुई है, कुछ दिन पहले जो है वो जेईई मेन की सिलेबस जो है वो भी रिड्यूस की गई थी, जिस तरह नीट की सिलेबस जो थी उसे रिड्यूस किया गया था। तो जेईई मेन की सिलेबस जो थी वो रिड्यूस की गई थी, लेकिन सेकंड सेशन की, इसी साल के सेकंड सेशन की जब नई प्रोस्पेक्टस आई तो उसमें जो था वो चीजें जो थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों में एक ऑप्शनल सेक्शन रहेगा, जिसमें कि क्वेश्चन जो होगा कंप्लीटली ऑप्शन बेस्ड होगा। यानी कि उसमें से कुछ क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसके पीछे क्या रीजन है कि एनसीईआरटी ने तो सिलेबस को रैशनलाइज किया है यानी कम किया है, लेकिन स्टेट बोर्ड्स अभी भी सिलेबस को कम नहीं कर रहे हैं। और स्टेट की एग्जामिनेशन, स्टेट मेडिकल एग्जामिनेशन भी तो नीट ही एनटीए ही कंडक्ट करा रही है नीट के फॉर्म में, और नीट के स्कोर पे ही स्टेट्स में क्या होते हैं वो एग्जामिनेशन होते हैं। अब महाराष्ट्र बोर्ड ले लेते हैं, बिहार बोर्ड ले लेते हैं, तमिलनाडु बोर्ड ले लेते हैं, झारखंड बोर्ड ले लेते हैं। इन सभी बोर्ड्स ने अभी तक एनसीईआरटी के लेवल पे अपने सिलेबस को रैशनलाइज नहीं किया है। तो फाइनली बात यही आ जाती है, और यही सेम चीज जो थी वो आपको एनएमसी की जो नीट की थी, नीट 2023 की जो सिलेबस थी उसमें भी थी। तो इसीलिए फाइनली बात यही रह जाती है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि उसे कौन सा एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, पुरानी वाली या नई वाली, मैं कहूंगा पुरानी वाली, और पुरानी सिलेबस यानी कंप्लीट सिलेबस। तो कंप्लीट सिलेबस फॉलो करो, क्योंकि ये जो बरसाती मेढक होते हैं या कह सकते हैं ये जो गिरगिट होते हैं वो कभी भी रंग बदल सकते हैं। तो कभी भी रंग बदला जाए, अब 2-3 महीने पहले रंग बदला जाए तो तुम पैनिक में आ जाओगे, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो कोई फाइनल सिलेबस नहीं है। यू हैव टू सी कि ये जो ओल्ड एनसीईआरटी है और ओल्ड सिलेबस जो है उसे फॉलो करना है। और ओल्ड सिलेबस का, और इसीलिए मैंने जो है वो 100 हार्ड चैलेंज में पूरी जो पुरानी सिलेबस है उस पर मैंने फोकस किया है, जो कि 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो 3 चीज, यानी जो लेक्चर्स होंगी वो यूट्यूब पे अपलोड होंगी, जो ऐप होगा उस पे आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा डेली। यानी फॉर एग्जांपल आज अगर लिविंग वर्ल्ड की हो रही है, या आज अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की हो रही है, तो वो जो लेक्चर होगी वो फुल शॉर्ट लेक्चर होने वाली है। और फुल शॉर्ट लेक्चर देखने के बाद, यानी कि उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, तो आप अगर उसे जुडिशियसली फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपको शाम को आना है और टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम है या मेंटरशिप से रिलेटेड कोई इशू है तो आपको कहाँ जाना है, आपको व्हाट्सएप पे आना है। और व्हाट्सएप ग्रुप अभी से ओपन है सभी के लिए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जरूरी है कि पूरी की पूरी सिलेबस पढ़ना और पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना। आज की इस वीडियो में इतना ही, और नीट की लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड, नीट की लेटेस्ट न्यूज मैं आप तक हमेशा लाते रहूंगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन होने वाली है। थैंक यू सो मच।